हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के दिखाई थी बूटस्ट्रैप के अंदर, हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड, हाउ टू रीड अ रिकॉर्ड एंड हाउ टू अपडेट अ रिकॉर्ड। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक सरप्राइज़ होगा। वो सरप्राइज़ ये था कि मैं इस जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है बूटस्ट्रैप के अंदर, इस एप्लीकेशन को मैं कन्वर्ट करूँगा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। जी, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। तो आपको पता है कि मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है जी, ऑल पर्सनस होम। ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, इस पर्पज़ के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है जी, वो आप देख लें। एक तो ये होगा, ठीक है जी, क्रिएट मोबाइल ऐप। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, स्टेप्स मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। स्टेप वन क्या है कि आपने करना है इंस्टॉल फ़ोन गैप फॉर डेस्कटॉप। ठीक, डेस्कटॉप कोई भी हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, किसी भी जो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुताबिक आप फ़ोन गैप इंस्टॉल करें। ठीक है, जब वो इंस्टॉल हो जाएगा देन आपने क्या करना है, ओपन द फ़ोन गैप एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट, राइट। देन कॉपी all HTML, CSS and Java JS files to the created project, राइट हो गया। देन आपके पास ये आपने जब उसको कॉपी एंड पेस्ट कर लिया ऑल फाइल्स उसके फोल्डर के अंदर जिधर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, देन आपने क्या करना है, देन आपने करना है जिप दैट फाइल्स एंड अपलोड टू फोन गैप बिल्ड। ठीक है जी, यू विल गेट द APK फाइल्स। ठीक है, APK फाइल फॉर विंडो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, विंडो ऐप के लिए भी आपको मिल जाएगी एंड iOS ऐप के लिए भी वहाँ पे आपको क्या कहते हैं उसकी एग्जी मिल जाएगी, या जो भी आपकी उसके फाइल फॉर्मेट होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये सारे के सारे थ्योरेटिकल थे, इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकल लेके चलना है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले आपको बता दूँ हाउ टू इंस्टॉल द इंस्टॉल फोन गैप फॉर डेस्कटॉप। ठीक है जी, जो जो सा पहला आपका लिंक आएगा डेट्स कॉल गेट स्टार्टेड फोन गैप, इस लिंक को ओपन करें आप। इस फ़ोन को जब आप ओपन कर लिया तो ये दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ फ़ोन गैप, एडोबी फ़ोन गैप। इसके अंदर देखें ये मैक का बता रहा है, मैक वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा विंडोज़ का डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का वो ये वाला जो वर्जन है वो डाउनलोड करें, जिसके पास मैक है वो ये वाला वर्जन डाउनलोड करें एंड सो ऑन। ठीक है, जब आप इस चीज़ को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की एक इंटरफेस आएगा फ़ोन गैप डेस्कटॉप के नाम से। ठीक है जी, ये इंटरफेस आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट अभी रनिंग स्टेट में नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फ़ोन गैप। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास फ्रेमवर्क आ रहे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हेलो वर्ल्ड ब्लैंक, जिसके अंदर कोई फाइल्स कोई चीज़ें डाउनलोड नहीं करेगा। फ्रेमवर्क 7, ये भी मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा इंटरफेस है, ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन, जिनकी ऐप पुश नोटिफिकेशन पर डिपेंड करती है वो ये वाला प्रोजेक्ट बनाएं और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मैं हेलो वर्ल्ड का लेके चलता हूँ क्योंकि इसमें कुछ फाइल्स एडिशनली खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाती हैं, तो मुझे मेरे ख्याल में हेलो वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट है वो आप लेके चलें। नेक्स्ट किया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, लोकल पाथ जहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो वाला आपने पाथ चूज़ कर लेना है। जो मैंने तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो भी पाथ दिया हुआ है मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेलेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम दें, तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था क्या था जी, पर्सन। ठीक है जी, ये आपके पास एक इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, तो उसने कहा जी अब मैंने एक एप्लीकेशन बना दी है। उसके बाद ये देखिए नीचे ग्रीन लाइट आ रही है, ग्रीन जो ये कलर्स हैं इसका मतलब ये है कि आपने ये जो सी एप्लीकेशन है इस सर्वर पर रन हो रही है। उन्होंने खुद एक IP एड्रेस दिया प्लस पोर्ट नंबर दिया। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखें जी,
आपके पास एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है फ़ोन गैप, लेकिन ये क्या है, टेम्परेरी है, इसमें कोई इंटरफेस ऐड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं इंटरफेस ऐड करूँगा। कैसे कि जो मेरी फाइलें थी, फॉर एग्जांपल ये लेसन 22 और पर्सन, ये 2 फाइल्स थी, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पर्सन इन्फो का फोल्डर उसने बना दिया हुआ है। इसके अंदर आऊँगा और www रूट डायरेक्टरी में जाऊँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा मैं। ठीक है, अब जो सा लेसन 22 है, इस चीज़ को मैं ख़त्म करके सिर्फ इसका नाम इंडेक्स कर रहा हूँ। इसको रिमूव कर दें, पहली वाली को, इंडेक्स। ठीक है जी, रिफ़्रेश किया। आप पेज को जाके दोबारा रिफ़्रेश करें आप, इसका मतलब आपका सर्वर रुक चुका है। ठीक है जी, ये आपके पास दोबारा एप्लीकेशन रन होगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें जी, आपके पास एप्लीकेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, ओहो, आपके पास जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरे ख्याल में ये नाम दे चेंज करने पड़ेंगे। मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मेरा कोड खुला हुआ है, पर्सन के पास जाऊँगा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंडेक्स। ठीक है, और आई थिंक मैंने एडिट वाले फंक्शन के अंदर भी इंडेक्स। ठीक है जी, बाइंड टेबल के अंदर भी क्लियर हो गया। उसके बाद इधर भी इंडेक्स कर लें। ठीक है, कोड को मैं कॉपी करता हूँ, इंडेक्स ओपन विद नोटपैड कर लें, पेस्ट, ये कॉपी और पेस्ट किया मैंने। इसी तरह इसको एडिट कर लें। राइट, और दोबारा से रिफ़्रेश करें इसको। ठीक है जी, ऑल पर्सन्स एडिट पे जा रहे हैं, वापस आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी आप आईपी चूज़ कर सकते हैं। अगर ये आईपी अपने मोबाइल के अंदर भी आप चला कर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी आईपी को मोबाइल के अंदर लिखें ब्राउज़र पे जाके, तो जिसे सेम एप्लीकेशन वहाँ पे भी रन होगी। ठीक है, चाहे ये वाली आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर लगाएं या चाहे ये वाला आईपी और पोर्ट नंबर आप लगाएं। ठीक है, अच्छा, आप क्या करना है, जो मेन टास्क रह गया, मेन टास्क ये रह गया, देखें जी, CSS फोल्डर पड़ा हुआ है। अगर आपके पास CSS आपने बनाई हुई है, अभी तो मेरे पास CSS नहीं है, मैंने ऑनलाइन बूटस्ट्रैप की जो URL है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, इमेज, ये इमेज आपका लोगो होता है। फॉर एग्जांपल मैं लोगो डाउनलोड कर लेते हैं, पर्सन इन्फो एंड्रॉयड आइकन कर लें। ठीक है जी, मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, www इमेज लोगो। ठीक है, आपके पास लोगो भी आ गया। अब ये वो लोगो होगा जब आपने क्या कहते हैं, जब आप मोबाइल के अंदर आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी और इंस्टॉल होने के बाद जो आइकन नज़र आएगा ना, ये वो आइकन होगा। ठीक है, अगर आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई JS फाइल्स हैं जिस पे आपने JS काम कर रहे हैं, तो वो वाली फाइल्स इधर आ जाएंगी सारी की सारी। रिसोर्स, RES का मतलब होता है रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फाइल का मतलब ये होता है कि जितने भी आइकन्स हैं, जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड के, उसके लिहाज से डिफरेंट आपके पास HDAPI होती हैं। ठीक है, iOS के लिहाज से डिफरेंट आपके साइजेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप वन बाय वन हर एक फोल्डर में जाके अपने आइकन्स जो होते हैं, इमेज होती है, वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन, स्क्रीन क्या कहती है, स्क्रीन इज़ अ स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐप को टैप किया है और टैप के बाद जब आपके पास एक वेटिंग स्टेज आती है, तो उस वेटिंग स्टेज के अंदर स्प्लैश स्क्रीन होती है। ठीक है जी, कि मतलब प्रोसेसिंग, लोडिंग, जिस इस किस्म की चीज़ होती है। अच्छा, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, आपने इस config.xml फाइल आपको नज़र आ रही होगी, इसको आपने कॉपी करना है, www फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। राइट, इसको ओपन करें, विजुअल स्टूडियो कोड में कर लें।
ठीक है। इसमें आप फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके ऐप का नाम क्या होगा या सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल नेम आपका पर्सन फो, ठीक है, आ रहा है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे दें, दिस ऐप इज़ used to for storing the person info, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस दें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ imran@gmail.com। अपनी अगर आपके पास वेबसाइट है उसका नाम दें imran.com, और यहाँ पे अपना नाम दें इमरान असीफ, बिकॉज यू आर दी ऑनर। उसके बाद ये क्या कहता है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये होता है कौन सा पेज सबसे पहले नज़र आया आपको। तो अभी index.html है तो वो पेज है मेरा। बाकी ये सारी आपकी कन्फिग्रेशंस हैं, आपने प्लगइन्स कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, कौन कौन से इसने यूज़ करने हैं। उसके बाद ये बता रहा है कि मैंने कौन कौन सी इमेज के साइज़ उठाने हैं। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हो तो उसके लिए कौन कौन सी इमेजेस उठाऊंगा। अगर हमारे पास iOS का प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए मैंने कौन कौन सी इमेज उठाने हैं। अगर हमारे पास विंडोज़ है तो विंडोज़ को मैंने कौन कौन से उठाने हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास क्या कहते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आ जाएगी जब आप इस फील्ड के अंदर आएंगे। तो मैं तो सबसे इजी वे तो है, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का कौन एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करे, फिर उसके बाद इतना हैवी उसको चलाए, फिर उसकी वर्चुअल मशीन को रन करे। तो मैं तो बड़ा हेक्टिक होता हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। और दिस इज़ द बेस्ट वे। आप डिज़ाइन बनाएं बिल्कुल फ्रीली यूजिंग HTML CSS, ठीक है, और उसको आप फ़ोन गैप के थ्रू APK फाइल बना लें। ये मैं इसको जिप कर रहा हूँ आप, ठीक है जी। ये आपके पास एक क्या कहते हैं जिप फाइल बन गई। इस जिप फाइल को मैंने कहाँ अपलोड करना है वो आपको मैं बताता हूँ। आप करें जी यहाँ पे फ़ोन गैप बिल्ट, ठीक है, फ़ोन गैप बिल्ट आ जाएगा। इसको क्लिक करें, ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपने साइन इन करना है, ठीक है। साइन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि या आप फेसबुक के थ्रू करें या गूगल के थ्रू करें, ठीक है जी। ये मैंने लॉगिन करवा लिया है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ से कोड को अपडेट करना है। अपडेट कोड पे क्लिक करें, चूज़ फाइल, पर्सनल इन्फो www, देन अपलोड। ठीक है जी, वेट करेगा और उसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग करेगा। देन APK फाइल और iOS फाइल और विंडोज़ फाइल आपके लिए डाउनलोडेबल होगी। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये आता है कि एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड फैसिलिटी देता है आपके पास दो चीज़ों की, एक रिलीज़ और दूसरी डीबग वर्जन, ठीक है। तो अभी जो आप APK फाइल डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द डीबग वर्जन, ठीक है, दिस इज़ द नॉट अ रिलीज़, राइट। ये देखें जी, अभी देखें प्रोसेसिंग हो रही है और iOS का उसने फ़ौरन एरर दे दिया है, क्योंकि iOS जो है एक बिग कंपनी है, उसके अपनी सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपने पहले iOS का अकाउंट ख़रीदना पड़ेगा, डेवलपर अकाउंट। फिर उसकी क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपने अचीव करने होंगे, बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो उसके बाद सारा कुछ होगा। इस एप्लीकेशन को कैसे बनाते हैं iOS की, वो उसके बनाने का तरीका ये है कि अगर आपके पास मैकबुक होनी चाहिए या मैक लैपटॉप होना चाहिए। विंडोज़ के ऊपर आप रहते हुए इस चीज़ को नहीं बना सकते। तो दिस इज़ द बिगेस्ट टास्क, हाउ टू मेक अ iOS ऐप इन विंडोज़, ठीक है जी। इस iOS ऐप बनाने के लिए आपको मैक का लैपटॉप लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर विंडोज़ के ऊपर आप iOS की एप्लीकेशन नहीं बना सकते यूजिंग फ़ोन गैप, ठीक है जी। ये देखें जी, अभी एंड्रॉयड प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो ये देखें जी, अभी मेरे पास क्या कह रहा है, ये APK फाइल उसने मुझे बता दी है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह APPX जो विंडोज़ की एप्लीकेशन होती है, इसको डाउनलोड करूँगा तो ये भी डाउनलोड हो जाएगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपका QR कोड नज़र आ रहा है, ठीक है, QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो ये भी आपके फ़ोन के मुताबिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका विंडोज़ फ़ोन है और आपने इस QR कोड को रीड किया है तो उसने उस फाइल को डाउनलोड कर देगा, लाइक APPX को डाउनलोड कर देगा। इसी तरह अगर आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो ये QR कोड क्या करेगा, आपको APK फाइल डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर APK फाइल दे दूंगा, अगर आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है तो वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या है, ये डिबग मोड में है,
ठीक है, तो आपने अपने मोबाइल में जाके सेटिंग के अंदर डेवलपर मोड को ऑन करना पड़ेगा। जब तक डेवलपर मोड ऑन नहीं होगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये एपीके फाइल रन नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा जितना ख्याल है दिस इज़ अ सिंपल स्टेप्स हाउ टू क्रिएट अ मोबाइल एप्लीकेशन इन जस्ट फ्यू मिनट्स। ठीक है, और आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना हैवी सिस्टम एंड्रॉयड स्टूडियो करने की और उसके ऊपर डेवलपमेंट करने की और उसको फिर दोबारा से रेंडर करने के लिए। तो मेरा ख्याल है मैं तो फेडअप हो जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो इजी वे ये है कि आप जो भी डिज़ाइन है आप वेब पे बनाएं और उसको कन्वर्ट कर लें यूजिंग फ़ोनगैप। होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि लाइफ जो है बहुत इजी हो चुकी है कि क्यों हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करें, हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को क्यों ना यूज़ करें। सी यू गाइस